नमस्कार दोस्तों। क्या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना चाहिए? भागवत ने तो यही कहा था कि 1.5-2 साल पहले कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना। लेकिन जब भागवत ने ये शब्द कहे थे तो उसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। ये इशारा होता है। भागवत हमेशा वो बात कहते हैं जो प्रवचन के रूप में आती है कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है। 140 करोड़ का डीएनए एक ही है हम सबका, लेकिन हमारा डीएनए एक नहीं है। इसका उल्टा पढ़िएगा आप। जो वो कह रहे हैं, प्लीज रीड अपोजिट, कि 140 करोड़ का जो होता है, क्या कहते हैं, जो डीएनए एक ही है, तो इसका मतलब कि 140 करोड़ का डीएनए एक नहीं है। वहां मुसलमानों को अलग ढंग से ट्रीट करो। ये पहला संदेश जाता है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना, ये कहा। इसका मतलब कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को ढूंढना है। इसका मतलब ये निकाला जाता है। हम लोगों के खाने पीने के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगाएं? अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग खाना पीना है तो उनको सब करने दो। इसका मतलब है कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ। जैसे कि असम में प्रतिबंध लगाया गौ मांस के ऊपर, और अब उड़ीसा में लगाने की बात हो रही है। तो लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। आपको लगाना जरूरी है। तो ये इशारे होते, कहा जाता है कि जो आपको कर रहा है, कि मैं कहूंगा उल्टा कहूंगा, लेकिन आप जो समझोगे कुछ और समझोगे। अगर मैंने कह दिया कि हमारे सबका डीएनए एक है, तो आप ये समझो कि सबका डीएनए एक नहीं है। समाज में सौहार्द प्राप्त करना है, भाईचारा रखना है, इसका मतलब किसी मुसलमान को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देना है। तो मुसलमान जो है बेसिकली हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। उनको कोई टिकट नहीं देना, उनको एमपी नहीं बनाना, उनको एमएलए नहीं बनाना, उनको मंत्री नहीं बनाना। ये पहले लिख लो। ये भागवत जी का कहना है। ये इसका मतलब ये भी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट भी नहीं देगी, किसी को मंत्री भी नहीं बनाएगी, किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर मुसलमान को नहीं रहेगी, किसी मोहल्ले के अंदर मुसलमान को मकान नहीं देना, दुकान नहीं देना, किराए पर घर नहीं देना। और कहीं गलती से दे दिया तो उसके खिलाफ कम से कम 500,000 आदमी इकट्ठे कर देना कि ये मकान तूने मुसलमान को कैसे दे दिया। एक बात बड़ी क्लियर लग रही है कि आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर भारत के एक और विभाजन की तैयारी कर ली है। भारत के एक और विभाजन की तैयारी कर रही है। वो अब एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये 25 करोड़ मुसलमान जो भारत में हैं, इनको एक अलग इलाका दे दिया जाए। और जिस इंडिया को ये बनाना चाहते, उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं होगा, उसमें कोई सिख भी नहीं होगा, उसमें कोई ईसाई भी नहीं होगा, उसमें कोई मुसलमान नहीं होगा। इन्हें ऐसा हिंदू चाहिए। दरअसल इन्हें हिंदू तालिबान चाहिए। ये उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हिंदू तालिबान के अंदर वही होगा जो इस्लामिक तालिबान में हो रहा है, अफगानिस्तान में बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि इनकी नीतियां वही है मनुस्मृति में चलने वाली। जब हिंदू तालिबान बन जाएगा तो फिर उसके अंदर सब लोग अलग अलग होंगे। मनुस्मृति के तरह से ब्राह्मणवाद अलग होगा, शूद्रवाद अलग होगा, क्षत्रियवाद अलग होगा, वैश्यवाद अलग होगा, और पूरा का पूरा जैसा मनुस्मृति में लिखा है उस किस्म से होगा। लेकिन हिंदू फंडामेंटलिज्म, या ये कहा जाए हिंदू आतंकवाद जिसे कहते हैं, या हिंदू उग्रवाद है, अब अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। अब ये जिन बोतल से बाहर निकल आया। अब कोई ये कहे कि नहीं भाई, ये हिंदू तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता, हिंदू तो उग्रवादी हो ही नहीं सकता, हिंदू तो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। हिंदू ही सबसे बुरा चाह रहा है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा थोड़े दिनों बाद कि किसी भी देश के अंदर जब हिंदू एंटर करेगा तो उसे उतनी ही संशय की दृष्टि से देखा जाएगा जैसे किसी कई और कौमों को देखा जाता है। तो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी ने देखा जाए तो हिंदुओं को एक किस्म से आतंकवादी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और बहुत बड़ा ग्रुप बन भी चुका है। लिख कर रख लीजिएगा। तो ये क्या कहा जाए, कल 6 दिसंबर था और बाबरी मस्जिद भी ढाई गई थी, लेकिन 30,000 मस्जिदें इनके निशाने पर हैं। ये एक एक करके सबको तोड़ेंगे। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके मन में रहम नहीं है। ये दरअसल क्या है कि पूरा का पूरा जैसे कुरुवंश होता है ना, या पूरा का पूरा देखा जाए तो शुक्राचार्य के शिष्य होते हैं, ये वो हैं सारे के सारे। इन्होंने देश बनाया नहीं, इन्हें देश बनाना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता, इन्हें देश तोड़ना आता है। इन्हें हिंदू तालिबान चाहिए, और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
अब इनका सामना कोई नहीं कर पाएगा। इनके पास तीर भी है, तलवार भी है, त्रिशूल भी है, बंदूकें भी हैं और सारी व्यवस्था में इनके व्यक्ति हैं। एजुकेशन हो, सेबी हो, न्यायपालिका हो, इसके अलावा सीएजी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, सब जगह इनके आदमी हैं, सब जगह। अब आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो धृतराष्ट्र का जो राज होता है वो लंबे समय तक चलता है, वो छोटे समय तक नहीं चलता है, लंबे समय तक, लेकिन तब तक जब तक सृष्टि का विनाश ना हो जाए। जिस ढंग से कुरुवंश का विनाश हुआ था महाभारत के अंदर, बिल्कुल वैसे ही फिर इस संघ वंश का विनाश भी तय है, क्योंकि जिस राह पर हैं उसका जो अंत है फिर वही है जो कुरुवंश का है। संघ वंश का भी वही विनाश होगा एक दिन, और कोई रास्ता नहीं और कोई फल भी नहीं। शुक्रिया आपका।